प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट की लॉगिन स्क्रीन को डेवलप कर रहे थे। लॉगिन स्क्रीन हम लोग डेवलप कर चुके थे, यानी कि उसका एक बेसिक यूआई बना चुके थे। लेकिन हम अभी ये जो स्क्रीन बनी है इसके फील्ड्स के डेटा को कहीं पे भी मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर फील्ड की स्टेट को आप सिंगल सिंगल फील्ड की स्टेट को आप कैसे सेपरेटली मैनेज कर सकते हो। बट मान के चलो कि आपके पास फील्ड में है बहुत सारे फॉर्म के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो उन सारे के सारे फील्ड्स के लिए आप अलग से स्टेट मैनेज करोगे, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस सारे के सारे फील्ड्स की स्टेट को रिएक्ट के फॉर्म के हेल्प से एक ही जगह पे मैनेज करेंगे, ताकि जब हम एपीआई कॉल करें तो सारा का सारा डेटा हमें एक बार में मिल जाए। तो ये हमें करना है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फॉर्म इंप्लीमेंट करोगे। और फॉर्म इंप्लीमेंट हमें करना है कहाँ से कहाँ तक, जितने भी हमारे फील्ड्स हैं उनको फॉर्म के अंदर रखना है। और अपने बटन को भी, जहां पे हम लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे वो बटन को भी हमें फॉर्म के अंदर ही रखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म इंप्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये सारा डेटा रैप कर देता हूँ इस फॉर्म के अंदर। अब हमें सबसे पहली चीज जो ये करनी है कि सारे के सारे फॉर्म के डेटा को एक जगह पे लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा के नाम से बना लेता हूं, कॉमा सेट फॉर्म डेटा एंड यूज स्टेट का यूज करेंगे। ठीक है। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे फील्ड्स होंगे उनको कुछ इनिशियल वैल्यू के साथ अपडेट कर देंगे, वरना एक दिक्कत हमारे सामने आएगी। वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले कंसोल आप ओपन कर लो, ताकि सारे के सारे आने वाले जो एरर हैं वो एडवांस में हमें दिख जाए। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा कि स्टेट अपडेट करनी है, तो उसके लिए एक मेथड भी बनाना होगा। मेथड यानी कि एक फंक्शन बनाना होगा। अगर आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो मेथड से ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे। दोनों एक ही चीज़ है। कॉन्स्ट फॉर्म डेटा हैंडलर, ये हमारा एक मेथड होगा, यानी कि एक फंक्शन होगा जो हमारे फॉर्म की स्टेट को अपडेट करेगा। इसमें आएगा एक इवेंट, और इसी इवेंट से हम लोग निकालेंगे अपने डेटा को। कैसे, एक और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को पहली चीज़ जो रखनी होगी वो होगी हमारा नेम, जो कि फील्ड की नेम को रिप्रेजेंट करेगा, और एक होगा हमारा वैल्यू, जो कि फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमें मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट से। कहीं पे भी कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट भी होता हूँ। तो अब हमें ये जब वैल्यू मिल जाएंगी तो फॉर्म की स्टेट को अपडेट भी करना है। कैसे करेंगे, ये जो हमारा स्टेट अपडेट फॉर्म मेथड है, इसके अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। कैसे, फॉर्म डेटा, और अपने फील्ड की वैल्यू को नेम और की और वैल्यू के पेयर में, यानी कि इसको हमें रखना है। तो इस तरह से हमारे फॉर्म की जो स्टेट होगी वो अपडेट होगी। लेकिन अभी हमने इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया है, तो इसको यूज़ भी करना है अपने को। कैसे करेंगे इसको यूज़, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट फील्ड पे जाएंगे और लगाएंगे एक वैल्यू, और एक लगाएंगे नेम फील्ड। नेम को हम वैल्यू दे देंगे ईमेल, बिकॉज दिस इज ईमेल फील्ड। आई मीन नेम को हम लोग नेम दे देंगे ईमेल, क्योंकि ये ईमेल फील्ड है तो इसलिए इसको नाम दे दिया। अब दूसरी चीज होगी हमारी कि इस फील्ड की वैल्यू हम लोग कैसे रिट्रीव करेंगे, तो वो हम रिट्रीव करेंगे फॉर्म डेटा से। कैसे, फॉर्म डॉट ईमेल, ये इसकी हो गई वैल्यू। और इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को अपडेट कैसे करना है, वो हम करेंगे एक ऑन चेंज की हेल्प से। ऑन चेंज फॉर्म हैंडलर, फॉर्म डेटा हैंडलर यही था ना हमारा मेथड, तो फॉर्म डेटा हैंडलर हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो ये एक चीज हुई। सेम चीज हमें पासवर्ड के लिए भी करनी है। तो पासवर्ड के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देना है अपने को एक नेम, नेम में फील्ड का नाम क्या है वो बताना है, पासवर्ड, और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्म डेटा से, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है।
और इस फील्ड की वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ ऑन चेंज, यानी कि ऑन चेंज पे हम लोग करेंगे फॉर्म डेटा हैंडलर कॉल। तो अब आपका जो फॉर्म है उसकी वैल्यू हो गई अपडेट। अभी एक एरर और आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप करूंगा तो एक एरर आप अगर अपने कंसोल पे देखोगे तो एक एरर दिखेगा, अ की इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ना इनिशियल वैल्यू कोई भी नहीं दी है इस फील्ड के लिए, चाहे वो पासवर्ड फील्ड हो चाहे वो मेरा ईमेल फील्ड हो, इन दोनों के लिए मैंने क्या नहीं दिया है, कोई इनिशियल वैल्यू से इनको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो दो तरीके मेरे पास हैं, मैं दोनों बता रहा हूं आपको। अगर आप क्या करते हो कि इसको एक इनिशियल वैल्यू दे दे रहे हो कि लेट्स से कि या तो मेरे को कोई वैल्यू मिलेगी या तो फिर मैं इसको इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग से कर दे रहा हूं अपडेट। तो अगर अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूं तो आप देखोगे एरर नहीं आएगा, लेकिन सेम चीज अगर मैं पासवर्ड फील्ड के साथ करने की कोशिश करूंगा तो अभी भी मेरे को एरर तो मिलनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, नहीं मिल रही है तो अच्छी बात है। बट शायद अगर आपके केस में मिल सकती है, एंड आई एम श्योर कि मिलेगी ही आपको। मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, बट आई एम श्योर कि वो आपको मिलेगी ही मिलेगी उस केस में। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैंने अभी बताया आपको कि आप यहीं पे फील्ड में कोई इनिशियल वैल्यूज की दे दो, या फिर एक चीज ये कर सकते हो आप कि आपको ईमेल के लिए ईमेल को आप इस तरीके से कुछ क्या करो कि इसकी इनिशियल वैल्यू दे दो, और सेम चीज आप पासवर्ड के साथ भी करो। पासवर्ड को भी क्या करो, इनिशियली आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर दो। अब आप यहाँ पे टाइप करोगे कुछ भी तो यू विल नॉट गेट एनी एरर। ये तो बात हुई एक। अब हमने स्टेट तो अपडेट कर ली, बट स्टेट को यूज कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन लोग बनाएंगे एक हैंडलर फॉर्म को सबमिट करते वक्त जो हमें फॉर्म की वैल्यू दे देगा। तो कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट हैंडलर। भाई मेरे से टाइपिंग में बहुत गलतियां होती हैं, आप लोग भी अपना जरूर बताना मेरे को कमेंट में, आप लोग भी सेम मिस्टेक करते हो या फिर मेरे से ही ज्यादा होती हैं। चलो ये हो गया अपना फॉर्म सबमिट हैंडलर, और इसको अपन लोग यूज करेंगे कहाँ पे? इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर्म पे ऑन सबमिट लगा के। तो ऑन सबमिट, ओके, और ये मेथड हम यूज कर लेंगे। ठीक है, एक इवेंट हमें मिलेगी। इवेंट को यूज कैसे करेंगे वो अभी आपको बताऊंगा। पहले चेक करते हैं कि डेटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं एक कंसोल डॉट लॉग लगा के। CLG एंड फॉर्म डेटा में हमें मिलनी चाहिए वैल्यू सारे के सारे फील्ड्स की। लेट्स से अरुण is my email and 123456 is my password. Click on submit button and अच्छा, फॉर्म हमारा रिफ्रेश हो जा रहा है। तो इस रिफ्रेश वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यानी कि फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, और मेरे को रिफ्रेश नहीं करना है। तो लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ, वापस से अरुण लिखता हूँ और 123456 फील्ड की वैल्यू देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने पे आप देखोगे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके अंदर मेरे पास ईमेल और पासवर्ड दोनों पड़े हुए हैं। पर अभी अगर आप नोटिस करोगे तो एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। पहली चीज कि जब भी मैं बटन पे होवर कर रहा हूँ अपना कर्सर, मेरे को इसका जो चेंज है कर्सर वो हैंड में हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में अगर हमें ध्यान हो तो हमने इसकी एक CSS अलग से लिखी थी, और मैंने सजेस्ट किया था कि हम CSS अलग से ही लिखेंगे हर कंपोनेंट की। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लॉगिन बटन, इसके लिए हम करेंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब जब भी आप इस पे होवर करोगे तो आपको ये क्या करेगा, कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। सेकंड चीज, हमने किसी भी फील्ड पे अभी वैलिडेशन नहीं लगाया है, तो वैलिडेशन भी लगा देते हैं। ईमेल के लिए हमें क्या करना चाहिए, ईमेल ही टाइप करना चाहिए, अदरवाइज हम उसको आगे नहीं जाने देंगे। तो हम इसका टाइप क्या करेंगे, टाइप कर देंगे इसका ईमेल। ओके, और पासवर्ड फील्ड में भी अगर आप देख रहे हो तो अभी मैं पासवर्ड 123456 टाइप कर रहा हूं और ये 123456 के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस पासवर्ड पे आप क्या करोगे, टाइप पासवर्ड करोगे। परफेक्ट, तो बस हो गया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये दोनों ऐसे ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ईमेल पे मेरे को ईमेल मिल जा रहा है और पासवर्ड पे मेरे को पासवर्ड मिल जा रहा है। तो अब अगर मैं सही एक ईमेल डाल दूं, लेट्स से gmail.com, एंड देन पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूं, लेट्स से ये मेरा पासवर्ड है,
तो ये मेरे को आगे जाने देगा। ठीक है, तो ये था फॉर्म को हम कैसे मैनेज करेंगे रिएक्ट में। तो इस तरीके से हमारे एक इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी को हमने कवर कर लिया है। अभी हमारे पास यहाँ पे दो चीजें रह गई हैं, एक तो हमें राउट का इंप्लीमेंटेशन रह गया है, फॉरगॉट पासवर्ड और साइन अप पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेवलप करेंगे साइन अप पेज। तो साइन अप पेज पे जाने के लिए अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे डायरेक्टली तो आपको साइन अप पेज पे मुझे लेके जाना है। तो वो हम कैसे करेंगे राउट की हेल्प से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि उनको भी हेल्पफुल हो सकती है। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।